अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले जुमा की नमाज़ पढ़ के आया हूँ मैं अल्लाह के फ़ज़ल से, और ये अल्लाह ने ही तौफ़ीक दी मैं मस्जिद तक जा सका। अज़ान हुई और उसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो गए, और फिर थोड़ी देर में इमाम साहब ने बयान फरमाया और उसके बाद खुतबा हुआ, और खुतबे से पहले सुन्नतें पढ़ी, फिर नमाज, और फिर बाद की सुन्नतें, और फिर कुछ लोग बिना सुन्नतों के चले गए और कुछ सुन्नतें पढ़ के चले गए। और मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जुमा के दिन अक्सर हम मस्जिद में देखते हैं कि नए नए चेहरे आपको दिखते हैं। बड़ी अजीब बात है, ऐसा लगता है कि मस्जिद में नए मुस्लिम आ गए, नए मुसलमान आ गए, और काश ये लोग फजर और ज़ोहर असर मगरिब इशा पे भी होते। कितनी ही अच्छी बात थी, अल्लाह के हर उस हुक्म को पूरा करते जो अंबिया ने किया और जो सहाबा ने किया, बुज़ुर्गों ने किया, ताबीन ने किया, आज उलमा कर रहे हैं, उम्मत कर रही है कि नमाज अल्लाह का एक अहम फरीज़ा है। और हदीस में आता है जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। और कुफ्र और ईमान के दरमियान अगर कोई चीज़ है वो नमाज है। इंसान ने नमाज छोड़ दी तो इंसान का दीन वो मिक्स हो गया कुफ्र के साथ, अल्लाह माफ़ फरमाए। और एक हदीस में है कि जो जानबूझकर नमाज को कज़ा कर दे वो ऐसा है, उस शख्स को जहन्नम में 2,88,00,000 दिन जलना पड़ेगा। बड़ी सख्त वईदें हैं नमाज के बारे में। और आज मस्जिदें खाली हैं और मुसलमान तो बहुत हैं, लेकिन नमाज पढ़ने वाला मुसलमान बहुत कम है। शनाख्ती कार्ड वाले मुसलमान बहुत हैं, लेकिन नमाज पढ़ने वाले मुसलमान बहुत कम हैं। हम अगर सोचें कि अल्लाह ना करते ऐसे कि अगर जुमा का दिन ना होता तो बताओ कितने ही मुसलमान ऐसे होते जो मस्जिद आते। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें इतना बेहतरीन दिन दिया जो तमाम दिनों का सरदार है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जुमा के बारे में कि ये तमाम दिनों का सरदार है। सोचो अगर ये दिन ना होता तो हमारे कितने ही भाई जो मस्जिद पहुंच सकते। ये तो अल्लाह ने एक बेहतरीन निज़ाम बनाया है कि जो इंसान नमाज को अहमियत नहीं देता है वो भी जुमा के दिन मस्जिद पहुंच जाता है, और हमें नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए जो हमारे जुमा के नमाजी भाई हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम तादाद ऐसी होगी जिनको मुकम्मल नमाज आती होगी, वरना ये तादाद ऐसी है जिनको वज़ू के फ़राइज़ और गुस्ल के फ़राइज़ और नमाज के फ़राइज़ के बारे में मालूमात नहीं है। ये बहुत नाजुक बात है और समझने वाली है, इंसान इस पे गौर करे। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं जुमा नहीं पढ़ता और मैं अल्लाह के हुक्मों को अहमियत नहीं देता, तो यही बात फिर मेरी औलाद के साथ भी होगी, वो भी अहमियत नहीं दे सकेगी, क्योंकि वो इस माहौल में नहीं रही होगी। जब उसके वालिद, उसने देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में कि वो जुमा पढ़ने जा रहे हैं, वो फजर पढ़ने जा रहे हैं, वो ज़ोहर पढ़ने जा रहे हैं, वो असर पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी ऐसी आदत आएंगी, वो नमाज से दूर रहेगा। तो ये आप भी जुमा में महसूस करेंगे ऐसी बातें कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे मस्जिद आए हैं, लेकिन उनका मस्जिद से कोई वास्ता नहीं, बस जब अगला फ्राइडे होगा तो वो मस्जिद आएंगे। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। हम जुमा के जो इमाम साहब बयान करते हैं उनको गौर से सुनते तो हैं और कहते हैं वाह क्या इमाम साहब ने बयान किया, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। रिवायतों में बहुत सारे सहाबाओं के बारे में ऐसे मिलता है लिखा हुआ कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसों को जब सुनते थे, खैर के और नेक अमल सुनते थे, तो वो उसके बाद एक दो बातें सुनने के बाद कानों में उंगलियां ठोस देते थे, ताकि हमने जो बात सुनी है, एक तो वो ज़्यादा बातें इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर ज़्यादा याद नहीं रहेंगी, इसलिए थोड़ी बातें याद रहें, और इसलिए भी उंगलियां रख देते थे कानों में कि वो बातें अमल में आ सकें। ज़्यादा हो जाएंगी तो अचानक से अमल करना मुश्किल हो जाएगा। सहाबा इतना दिल से और अज़मत से और अदबन सुनते थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। आज हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ारों बातें सुनाई जाती हैं जो
फ़ائدے سے خالی نہیں ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دنیا کا ہر مسلمان تقریباً 50-100 حدیث تو جانتا ہی جانتا ہے, 20-30 حدیث تو جانتا ہی جانتا ہے. لیکن اگر ہم ٹیسٹ لینے پہ آئیں گے, ذرا دیکھیں گے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو 5 حدیثوں پر بھی عمل کرتے ہیں. تو عمل تو ہماری زندگیوں میں سے نکلتا جا رہا ہے, اللہ معاف فرمائے. ہم کوشش کریں کہ آج کے اس جمعہ سے, آج سے ہی ارادہ کر لیں, ہم اس جمعہ کی نماز کو اور باقی نمازوں کو اس کی دعوت چلائیں گے. جو انسان دعوت دیتا ہے, یہاں آپ مثلا لے لو اذان, جو انسان اذان دے رہا ہے آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. تو بتاؤ جو دعوت دے رہا ہے وہ تو سب سے پہلی صف میں نماز پڑھے گا. تو ایسے ہی انسان اس چیز کی دعوت چلائے کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنی ہے آج سے ہی, اور کوشش کریں کہ ہم دن بدن 5 نمازوں پہ آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کا نماز پڑھنے والا شخص ایسا ہے کہ اس کے گھر سے لے کر اس کے کارخانے تک 5 نہریں بہتی ہیں, اور وہ گھر سے کارخانے کے اس سفر میں 5 نہروں میں نہاتا ہوا جاتا ہے. بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں, اس کے بدن پہ کوئی میل باقی نہیں رہے گا. حضور نے فرمایا کہ یہ 5 وقت کی نماز درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے. انشاءاللہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ ایسے آگے کنٹینیو رہے گا. آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے, اور دعا کریں میرے لیے بھی, خود کے لیے بھی دعا کریں, پوری امت کے لیے دعا کریں. آج سماج میں دن بدن برائیوں کا, دن بدن گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے تو بدلاؤ ضرور دکھے گا. آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.